खटीमा में कुमाऊं मंडल के वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन करीब 12,000 परिवार आज भी सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने आंदोलनकारियों का वर्गीकरण कर अलग अलग स्लैब में केवल 5,500 रुपये पेंशन तय की। आंदोलनकारियों ने जिले स्तर पर चिन्हीकरण, 10% क्षेत्रीय आरक्षण लागू करने और पूर्व सैनिक आंदोलनकारियों की बंद पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देकर 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। हमारा ज्ञापन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हमने ये चॉइस किया है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि आगामी जो कार्यक्रम आ रहा है शहीद दिवस, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, हर वर्ष आते हैं और उनकी वजह से यहाँ शहीद स्मारक भी बना और उनकी वजह से आंदोलनकारियों को नई चेतना भी जगी। आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की प्रोसेस भी शुरू हुई, पेंशन वृद्धि भी हुई, सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन हाफ हार्टेड चल रहा है। सचिवालय में सारी फाइलें दबी पड़ी हैं। लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देने की बात है, उसको दबाया जा रहा है। पेंशन वृद्धि की बात है, उसको दबाया जा रहा है। नियुक्ति की बात है, उसको दबाया जा रहा है। 10% आरक्षण, उसको प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। 25 बरस हो चुके हैं, चुनाव की तरफ सरकारें व्यवस्थाएं जा रही हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हम बहुत आक्रोशित भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि भाई आज हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से सब जगह पहुंचे और उप नेता प्रतिपक्ष को भी हमने ज्ञापन भेजा है और जो माननीय हमारे राज्य निर्माण सम्मान परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, एक नहीं 3 हैं, उनको भी हमने यहाँ से प्रोसीडिंग की है। अब हमारा ये कहना है कि आज इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कंसिडरेबल किया जाता है। हमसे वार्ता करते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 तारीख को निश्चित रूप से हम खटीमा में अपना आक्रोश जताएंगे। कुमाऊं मंडल कूच का कार्यक्रम है, 6 जिले जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब यहाँ आएंगे, क्योंकि चिन्हीकरण पर पहले 6 महीने डेट पड़ी, फिर 2 महीने डेट पड़ी, उकसा दिया गया लोगों को और चिन्हीकरण नहीं किया गया। और जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, 10% में नियुक्तियां दे दी गई, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आज वहाँ पर 65 दिन से मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जितने भी हमारे यहाँ आंदोलनकारी आए हैं, सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा हुआ। एकता दिखानी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग होके इससे काम नहीं बनेगा। और इतने साल हमारे बीत चुके हैं, आज इस साल होगा, अब होगा, तब होगा, लेकिन इनकी सरकार की मंशा आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का है नहीं लगता है। और ऊपर से जो पेंशन, आर्मी वालों को जो पेंशनर है उनको दोहरी पेंशन के उससे उन्होंने रोक दिया है, वो पेंशन भी, और ऊपर से जो दिया है उसकी भी रिकवरी करवा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और 2000 वालों का भी इन्होंने चिन्हीकरण किस बेस में सरकार ने किया, और जो रक्षा समिति वाले थे उनका भी चिन्हीकरण इन्होंने किस बेस पर करा। जो 1 सितंबर 1994 के दिन जिन्होंने गोली खाई, मार खाई, पुलिस के डंडे खाए, जो सड़कों में लूलुहान हो गए थे, तो उनको तो इन्होंने जो 253 में ओरिजिनल आंदोलनकारी हैं उस लिस्ट को अति शीघ्र इन्होंने चिन्हीकरण कर उनको कार्ड देना चाहिए। और हमारा जो बलिदान रहा, हमारे सारे पूरा उत्तराखंड का बलिदान रहा। पूरा उत्तराखंड आंदोलनकारी है। हम ये कहते हैं जो सड़क में रहे उत्तराखंड के लिए, वो तो आंदोलनकारी है। जिन्होंने वोट देकर उत्तराखंड राज्य के सरकारें बनाई है वो भी आंदोलनकारी है। सबका अवहेलना हो रही है। ये सरकार बहुत गलत बात है। ये अति शीघ्र इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले और इन्होंने जो है पेंशनरों का जो पेंशन रोकी है उनको तत्काल पेंशन लागू की जाए। और